व्हाट इज फिलॉसफी। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि फिलॉसफी दुनिया में सबसे पुराना सब्जेक्ट है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको फिलॉसफी कहते हैं। तमाम चीजें इसी सब्जेक्ट इसी फिलॉसफी में पढ़ी जाती थी। फिर दुनिया जब तरक्की की तरफ बढ़ी तो अलग अलग सब्जेक्ट बन गए, फिलॉसफी से टूटकर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स बने। फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, ये तमाम सब्जेक्ट्स इसी फिलॉसफी से अलग होकर अलग अलग सब्जेक्ट्स बन गए और फिलॉसफी खुद भी इनसे अलग होकर एक अलग सब्जेक्ट बन गया। फिलॉसफी को जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज आर्ट्स। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। तजर्बात और मशाहिदात से हासिल होने वाला इल्म साइंस कहलाता है। तजर्बात क्या होते हैं? जब हम किसी लैब के अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर चेक किया जाता है और किसी काम को किसी चीज को साबित किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में भी किसी काम को किसी चीज को साबित किया जाता है, उसके बाद रूल्स बन जाते हैं, कानून बन जाता है। इसी चीज को साइंस कहा जाता है। मुख्तसर अंदाज में हम यूं कह सकते हैं कि वो इल्म जो तजर्बात और मशाहिदात के जरिए हासिल हो उसको साइंस कहा जाता है। ये आ गया साइंस। आर्ट्स क्या है? व्हाट इज आर्ट्स? अपने एहसास, अपने जज्बात, अपने ख्यालात को फिजिकली बयान करना, डिस्क्राइब करना आर्ट्स कहलाता है। जैसे किसी के जहन में कोई ख्याल आ रहा हो, वो उस ख्याल के मुताबिक कोई कहानी लिख दे, ये भी एक आर्ट है। या किसी के जहन में कोई मकान हो, कोई नक्शा हो, वो उसको पेपर पर ड्रा करे या उस जैसा मकान बनाए, ये भी एक आर्ट है। इसी तरह राइटिंग भी एक आर्ट है, पोइट्री भी एक आर्ट है, पेंटिंग भी एक आर्ट है। ये तमाम चीजें आर्ट्स में आती हैं। ये आ गया आर्ट्स। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी का सबसे बड़ा क्वेश्चन व्हाट इज यूनिवर्स? कायनात क्या है? ऐसे सवालात जिनका जवाब ना साइंस दे सके ना आर्ट्स दे सके, उनका जवाब हमें जो चीज दे उसको फिलॉसफी कहा जाता है। अच्छा, वो किस तरह के सवालात हैं? कायनात क्या है? कायनात को बनाने का मकसद क्या था? इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? नेकी क्या है? सच क्या है? झूठ क्या है? ये ऐसे सवाल हैं कि इनका जवाब ना साइंस के पास है और ना ही आर्ट्स के पास है। इनके जवाब हमें फिलॉसफी में मिलते हैं। ये आ गई फिलॉसफी की डेफिनेशन। मुख्तलिफ फिलॉसफरों के नज़दीक इन सवालात के जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये बहुत ही मुख्तसर टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।